कलश टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो सीरियल सुमन इंदौरी में आया अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। मंडप में गूंजती गोलियों की आवाज, गिरफ्तारियां, खुलते पुराने राज और एक रहस्यमयी वापसी। दोस्तों, जिस एपिसोड का सभी को बेसब्री से इंतजार था, उसमें जो कुछ हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस शादी को परिवारों ने पूरे धूमधाम से सजाया था, वो कुछ ही पलों में तबाही और रहस्य से भर गया। सुमन, जो हमेशा अपनी बहन भूमि की रक्षा के लिए हर हद तक जाती है, इस बार उसने जो किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। शुरुआत होती है विक्रम और भूमि की शादी से। सब कुछ शांत और सुंदर चल रहा होता है, लेकिन इसी दौरान सुमन को एक ऐसा सच पता चलता है जिसे जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि विक्रम का असली मकसद भूमि से प्यार या शादी नहीं है, बल्कि उसका इरादा है उसके पिता की करोड़ों की जायदाद को हथियाना। लेकिन इससे भी बड़ा खुलासा ये होता है कि भूमि के पिता की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी, और इसके पीछे विक्रम और देविका का हाथ था। देविका, जो सुमन की बचपन की दोस्त थी, उसी ने पीठ में छुरा घोंपा और इस सारे षड्यंत्र की मास्टरमाइंड निकली। अब सुमन के पास दो रास्ते थे, चुप रहकर सब बर्बाद होते देखना या लड़कर सबको बचाना। और सुमन ने चुना दूसरा रास्ता। वह खुद दुल्हन के जोड़े में तैयार होती है और विक्रम के पास पहुंच जाती है। उसकी चाल इतनी शातिर थी कि न सिर्फ विक्रम बल्कि पूरी मंडप में कोई अंदाजा नहीं लगा पाता कि असली दुल्हन भूमि नहीं, बल्कि सुमन है। वह अपने परिवार वालों को पहले ही सब सच बता देती है और उनका साथ भी मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर देविका अपने सीसीटीवी कैमरों और प्लानिंग में इतनी उलझी होती है कि उसे भनक तक नहीं लगती कि उसकी योजना अब उलटी पड़ने वाली है। फेरे शुरू होते हैं। विक्रम मुस्कुरा रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी योजना कामयाब हो चुकी है। लेकिन तभी एक जोर की आवाज आती है, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। सभी चौंक जाते हैं। सुमन अपना घूंघट उठाती है और कहती है, मैं पहले ही शादी कर चुकी हूं, तीर्थ से। पूरा मंडप सन्न रह जाता है। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसी वक्त तीर्थ भी वहां पहुंचता है और सच्चाई सामने आने लगती है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली सस्पेंस तब शुरू होता है जब देविका गुस्से में वहां पहुंचती है और पिस्तौल निकालकर तीर्थ की तरफ तान देती है। वह चिल्लाती है, अगर मैं विक्रम को नहीं पा सकती तो कोई नहीं पाएगा, सब खत्म कर दूंगी। और तभी एक जोरदार गोली चलती है, लेकिन वो गोली किसी को नहीं लगती। गोली चलने से पहले ही पुलिस वहां आ चुकी थी और उन्होंने देविका को काबू में ले लिया। देविका और विक्रम दोनों को मंडप के बीचों बीच से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोगों के सामने उनका कच्चा चिट्ठा खुल जाता है, कैसे उन्होंने मिलकर साजिश रची, हत्या की और फिर प्रॉपर्टी हड़पने की योजना बनाई। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। जब पुलिस विक्रम को ले जा रही होती है, तभी वह हंसते हुए कहता है, तुम लोग सोचते हो ये एंड है, असली खेल तो अब शुरू होगा। और दोस्तों, यहीं से कहानी मोड़ लेती है एक बिल्कुल नए और रहस्यमयी ट्रैक की तरफ। आखिरी सीन में दिखाया गया कि विक्रम जेल में किसी रहस्यमयी आदमी से मिल रहा है जो नकाब पहने है। वो आदमी कहता है, जो काम तुम नहीं कर पाए अब मैं करूंगा, सुमन को मिटा दूंगा। और अब सवाल उठते हैं, आखिर ये रहस्यमयी व्यक्ति कौन है? क्या वह सुमन का अतीत है? क्या वह किसी पुराने दुश्मन का बेटा है? क्या विक्रम और देविका जेल से निकलकर दोबारा हमला करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुमन और तीर्थ का रिश्ता इस बार भी बच पाएगा? अब फैंस में एक ही चर्चा है, क्या आने वाला है सीजन 2 में? क्योंकि अब कहानी सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि बदले, साजिश, रहस्य और रहस्यमयी कनेक्शन की बन चुकी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सीरियल सुमन इंदौरी में अब एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? क्या आप चाहते हैं इसका सीजन 2 जल्द आए? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, चैनल ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब जो आने वाला है वो आपको झकझोर कर रख देगा।